How are you, ma'am? I'm absolutely fine. How about you? How's everything? 100%, ma'am, na? I'm 100% Yes, ma'am. fine. Looks like I'm also, ma'am, great. That's nice. Good, good. Okay. I gave one homework to you that was just completing your future perfect tense sheet. That means the future perfect tense exercise you all have to finish. So, have you done that? Have you done it? Okay. Today I am going to start with little a tense which is really useful, and but we actually ignore sometime that tense. हम कभी कभी उसको थोड़ा सा दूर हटा देते हैं, उसको उतना ज्यादा यूज नहीं करते हैं, but we should use actually. तो मेरे पास में है ना एक छोटा सा, I have very small explanation of that tense. Actually, the tense is about two different tenses that is known as perfect tense and continuous also. So consecutively, it becomes perfect continuous tense. This tense has its own significance in English. जब हम एक सिंपल कंटिन्यूअस लेके चलते हैं, तो सिंपल कंटिन्यूअस पता है कैसा होता है? जैसे अभी बाहर बारिश हो रही है, तो मैं इसको ऐसे ही बोलूंगी, इट इज रेनिंग आउट और इट इज रेनिंग। ऑफ कोर्स बाहरी होती है, तो इंग्लिश में कहते हैं इट इज रेनिंग, आउट नहीं लगाना जरूरी नहीं होता। इट इज रेनिंग। वी कैन ऑल्सो से वी आर लर्निंग, वी आर अटेंडिंग द क्लास। अभी जो क्लास अटेंड कर रहे हैं, सो या वी आर अटेंडिंग द क्लास। ये एक सेंटेंस हो गया। ये सेंटेंस जो होता है वो इट इज अबाउट द थिंग्स हैपनिंग। ये कंटिन्यूअस है, ये सिंपल कंटिन्यूअस है, इसमें सब कुछ हो रहा है ना। फिर आता है परफेक्ट टेंस। अब क्योंकि हम परफेक्ट टेंस काफी अच्छे से कर चुके हैं, तो हम जानते हैं कि प्रेजेंट परफेक्ट टेंस मतलब कोई भी काम हो गया है। जैसे मैं कहूँ कि पता है थोड़ी देर पहले बहुत जम के बारिश हुई है, अभी भी हो रही है, पर इससे पहले बहुत जम के बारिश हुई है, तो हम बोलेंगे इट हैज रेन्ड। आपको याद होगा मैंने एक फ्रेज सिखाया था, कैट्स एंड डॉग्स। बहुत तेज बारिश होने को बोलते हैं कैट्स एंड रेन, रेन कैट्स एंड डॉग्स, है ना। इट इट रेन्ड, इट हैज रेन्ड कैट्स एंड डॉग्स, कैट्स एंड डॉग्स। बहुत तेज बारिश हुई है ना। मैं ये भी कह सकती हूँ, हमने मैंने अभी थोड़ी देर पहले अपनी एबीसी क्लास खत्म की है, तो मैं बोलूंगी आई हैव जस्ट फिनिश्ड माई एबीसी क्लास। ओके, अब ये परफेक्ट टेंस है। कोई भी काम हो रहा है तो वो कंटिन्यूअस है। मैं भी प्रेजेंट की ही बात कर रही हूँ, आई एम टेकिंग ऑल प्रेजेंट टुडे, है ना। अभी फिलहाल प्रेजेंट ही ले रही हूँ, तो हो जाएगा कि सेंटेंस हो जाएगा कि मैं क्लास ले रही हूँ। मतलब ये परफेक्ट कंटिन्यूअस प्रेजेंट का हो जाएगा। अब बात करते हैं परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंसेस की। परफेक्ट कंटिन्यूअस अपने आप में ऐसा टेंस होता है जो कि बात करता है दोनों की। अब मैं इसके सेंटेंस आपको बताती हूँ कैसा होता है। सबसे पहले ध्यान रखना है, हमने सिंस एंड फॉर पढ़ा हुआ है। सिंस आई वांट टू रिवाइज वंस, पॉइंट ऑफ टाइम के लिए यूज होता है, देयर शुड बी अ पॉइंट ऑफ टाइम। लेकिन जब आप फॉर की बात करते हैं तो फॉर आप यूज करते हैं पीरियड ऑफ टाइम के लिए। ऑफ कोर्स ड्यूरेशन शुड बी देयर, तो यहाँ पर हम उसको बोलते हैं देयर शुड बी अ पीरियड ऑफ टाइम। just a second. पीरियड ऑफ टाइम, है ना। अब सिंस एंड फॉर तो लगेगा ही, मान के चलें टाइम के लिए यहाँ पर सिंस एंड फॉर ही यूज होता है। सिंस एंड फॉर का टाइम एक, दे आर द प्रीपोजिशंस ना, तो इनका यूज जो है वो टाइम के लिए किया जाता है। पहला जो टाइम है वो पहला जो यूज है उनका परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंसेस में। हमने इवन परफेक्ट टेंस में भी सीख लिया है, लेकिन परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंसेस में भी इनका बहुत यूज होता है। ये वो टेंसेस होते हैं जहां पर काम चल रहा है लेकिन पर्टिकुलर समय से। वो हो सकता है ड्यूरेशन वाला टाइम हो सकता है पॉइंट वाला टाइम हो,
सेंटेंस ले लेते हैं. लेट मी टेल वन सेंटेंस, और इसका स्ट्रक्चर मैं सेंटेंस लिखने के बाद बताऊंगी. सेंटेंस है, मैं 6 o'clock से पढ़ा रही हूँ. इसका मतलब है मुझे पढ़ाते पढ़ाते लगभग 1 घंटा हो गया है, तो मैं 6 बजे से पढ़ा रही हूँ. अब ये काम चल तो रहा है, तो कंटिन्यूअस तो है, लेकिन 6 बजे से चल रहा है. तो अब ये कंटिन्यूअस नहीं है, ये क्योंकि एक टाइम लेकर अपने साथ आ रहा है, तो वो परफेक्ट कंटिन्यूअस है. तो कंटिन्यूअस से ये बदलकर हो गया परफेक्ट कंटिन्यूअस, जहां पर टाइम लगा हुआ है. तो इसका स्ट्रक्चर होगा, सब्जेक्ट देखिए, सब्जेक्ट के बाद आप हेल्पिंग वर्ब लगाइए. हेल्पिंग वर्ब आपको लगाना होगा हैज बीन या फिर हैव बीन. अब आपको पता है बहुत अच्छे से, सिंगुलर्स टेक हैज, प्लूरल्स टेक हैव, बस बीन इसकी हेल्पिंग वर्ब अलग से है तो वो लगानी पड़ेगी. प्लस अब क्योंकि कंटिन्यूअस टेंस है तो आईएनजी के बिना सेंटेंस अधूरा है, लगाना ही पड़ेगा. और उसके बाद लगेगा ऑब्जेक्ट. ऑब्जेक्ट के बाद आपको एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज लगानी है, वो है सिंस एंड फॉर के बाद द टाइम गिवन और द गिवन टाइम. फिर बन जाएगा आपका पूरा सेंटेंस. तो मैं फॉलो करती हूँ रूल को, स्ट्रक्चर को. सब्जेक्ट है इसमें मैं, मतलब आई के साथ वी शुड ऑलवेज यूज हैव. आई हैव बीन. पढ़ाने को हम टीच कहते हैं, मुझे टीच की आईएनजी फॉर्म यूज करनी पड़ेगी, टीचिंग. इसमें ऑब्जेक्ट मुझे नजर नहीं आ रहा है, लेकिन टाइम दिया है. अब 6 o'clock है, मतलब सिंस लगेगा, पीरियड ऑफ टाइम नहीं है, पॉइंट ऑफ टाइम है. सिंस 6 o'clock. I have been teaching since 6 o'clock. 6 बजे से पढ़ा रही हूँ, है ना. मैं पढ़ा रही हूँ, आई एम टीचिंग, लेकिन टाइम लग जाता है तो वो चेंज हो जाता है परफेक्ट कंटिन्यूअस में. परफेक्ट कंटिन्यूअस एक्चुअली यही टेंस होता है जो बात करता है ऐसे सेंटेंसेस की, जो कि ऐसे कामों की जो कि एक पर्टिकुलर समय से हो रहे हैं. समय वहां पे जरूरी होगा. एक और एग्जाम्पल ले लेते हैं. जैसे मैं एक एग्जाम्पल और ले लेती हूँ, वह 10 सालों से पढ़ा रहा है, बोल सकते हैं. और यह वह 10 सालों से भोपाल में रह रहा है, ऐसा ले लेती हूँ. तो हो जाएगा ही. अब ही के साथ मुझे हैज लगाना होगा, ही के साथ हैज ही लगता है. ही हैज बीन लिविंग. लिविंग इज आईएनजी फॉर्म ऑफ लिव. ही हैज बीन लिविंग इन भोपाल. भोपाल सिटी है, तो इन लगेगा, इन भोपाल 10 सालों से. तो पीरियड ऑफ टाइम है, पॉइंट तो पता ही नहीं है कब आया था, कौन से सन में आया था, विच ईयर, लेकिन ये पता है 10 साल हो गए. तो ड्यूरेशन पता है 1 से 10 साल. तो हो जाएगा फॉर 10 years. ठीक है. इसका नेगेटिव भी बहुत सिंपल बनता है. नेगेटिव में हैव नॉट बीन या हैज नॉट बीन आ जाता है. जब आप इंटेरोगेटिव बनाते हैं ना, बहुत इंटरेस्टिंग बनता है. जैसे, क्या वह भोपाल में 10 सालों से रह रहा है. कुछ मत कीजिए, हेल्पिंग वर्ब का आधा हिस्सा आगे आएगा, सब्जेक्ट फिर बीन आएगा. जी हाँ, हेल्पिंग वर्ब तो हैज बीन हैव बीन है ना, तो उसका एक हिस्सा आगे, दूसरा हिस्सा पीछे. आपको पता है बी हमेशा सब्जेक्ट के बाद ही आता है, चाहे वो विल बी वाला बी हो, चाहे वो बीन वाला बी हो, या फिर वो हैव वाला हैव हो, विल हैव वाला, है ना. तो ध्यान रखना है, दूसरा पार्ट हमेशा पीछे जाएगा. और जो दो 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 वर्ब से जो हेल्पिंग वर्ब बने होते हैं, उनका पहला पार्ट आगे रहता है, दूसरा पार्ट सब्जेक्ट के बाद जाता है. हैज ही बीन लिविंग in Bhopal for 10 years. For 10 years. अच्छा, सॉरी, क्वेश्चन मार्क इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. तो ये बन गया है इंटेरोगेटिव. इंटेरोगेटिव मतलब क्वेश्चन, है ना. अब नेगेटिव भी बना ही लेते हैं, क्योंकि सेंटेंस बन चुका था. ही का ही बना लेते हैं. नहीं रह रहा था, मैं इसे शॉर्ट फॉर्म में बोलना पसंद करती हूँ, वैसे ही सेंटेंस इतना लंबा होता है. He hasn't been living, अच्छा लगता है सुनने में भी, in Bhopal for
10 years. He hasn't been living in Bhopal for 10 years. This is a sentence here. When you see them, you will really feel कि कितना interesting है ये sentences. Explain करना, समझना and बोलना भी. जैसे आजकल मौसम ऐसा हो रहा है कि बारिश हो ही रही है और कभी कभी लगता है कि बारिश की तारीफ में कुछ कहा जाए. जैसे कहना है कि सुबह से ही बारिश हो रही है यार, सुबह से ही बारिश हो रही है. अच्छा, अगर ये कहना है कि सुबह से बारिश हो रही है, आप लोग कैसे बोलोगे इस चीज को? आजकल तो यूज करना भी पड़ता है ना, सुबह से बारिश हो रही है. हाउ विल यू से सुबह से बारिश हो रही है? कैसे बोलेंगे इस चीज को, सुबह से बारिश हो रही है? कैन यू से समथिंग? कैन यू से? Exactly. Ma'am, it has been running since It has been very good. It has been very nice. It has been raining और since morning. अब morning क्योंकि एक particular period of time, point of time है, तो since morning आएगा, तो हो जाएगा it has been raining since morning, है ना. और क्या पूछना है किसी से, क्या सुबह से बारिश हो रही है? जैसे मेरी मम्मी अक्सर फोन करके पूछती हैं कि क्यों, क्या तुम्हारे यहाँ बारिश हो रही है? तो मैं बोलती हूँ हाँ, सुबह से हो रही है क्या? She generally asks like that. तो कैसे बोलेंगे क्या सुबह से बारिश हो रही है? क्या सुबह से बारिश हो रही है? कैसे बोलेंगे क्या सुबह से बारिश हो रही है? Very nice, good. Has it been raining since morning? Very nice, ठीक है, ठीक है. has तो हो it been जाएगा, raining since morning? ठीक है, हो जाएगा has it been raining? Has it been raining? Has it been raining since morning? और वेरी वेरी नाइस क्वेश्चन, ऐसे ही पूछना है. अच्छा, इस सेंटेंस को लोग ऐसे ही पूछते हैं, इज इट रेनिंग फ्रॉम मॉर्निंग? Yes. इज इट रेनिंग सिंस मॉर्निंग? वो गलत होता है, लेकिन वो पता है गलत ही होता है. और हम कभी, मैंने कहा ना, हम इस टेंस को इग्नोर ही करते हैं हमेशा, क्योंकि हमें लगता है शायद ये स्ट्रक्चर उतना कॉमन हमारे साथ में है नहीं, तो वी फॉरगेट दैट, है ना. व्हाइल स्पीकिंग वी फॉरगेट. हमको कंटिन्यूअस समझ में आता है तो हम डायरेक्ट आईएनजी लगाते हैं एसएमआर के साथ में, जबकि मेरा सजेशन है यू कैन यूज दिस वे, है ना. अच्छा, कहना है कल सुबह से बारिश हो रही थी, सुबह से ही बारिश हो रही थी. तो अगर ये सेंटेंस पास्ट का होता तो आप क्या बोलते? सुबह से बारिश हो रही थी. हाउ वुड यू स्पीक दिस सेंटेंस? सुबह से बारिश हो रही थी, क्या चेंज हो जाएगा सेंटेंस में? It had been raining since morning. Exactly. यहाँ पे has been का हो जाएगा had been. It had been raining और हो जाएगा since morning. बिल्कुल. इसका आपको इंटरोनेगेटिव बनाना हो या इंटरोगेटिव बनाना हो, क्या सुबह से बारिश हो रही थी, तो फिर आप इसे बिल्कुल, आपको पता है कैसे बनाया जा सकता है, आप बिल्कुल बना सकते हैं. क्या होगा सेंटेंस? कैन यू टेल मी? हो जाएगा, क्या हो जाएगा? Had it been raining? Had it been since morning? हाँ, had it been raining Since morning. since morning. बिल्कुल सही, बिल्कुल सही, है ना. एक और सेंटेंस लेते हैं, फ्यूचर का लेते हैं. फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस रेयर केसेस में यूज होता है, लेकिन सबको पता होना चाहिए भाई. टेंस 12 होते हैं तो ये 12th टेंस पता होना ही चाहिए. ऐसे हम बात बिल्कुल नहीं करते हैं, लेकिन यहाँ पर भी कोशिश करें, फॉर लगाएं, सिंस की जगह बस फ्रॉम आ जाता है. फ्यूचर में सिंस की जगह फ्रॉम आ जाता है, बस ये चीज ध्यान रखेंगे, क्योंकि सिंस बहुत ही स्पेसिफिक टाइम को बताता है. तो यहाँ पर फ्यूचर में सिंस की जगह पे हम क्या लगाते हैं? फ्रॉम. बस इतना सा डिफरेंस हो जाता है. जैसे कहना है क्या सुबह से बारिश हो रही होगी. अब ऐसा इसलिए क्योंकि ऐसे बात ही कोई नहीं करता, या तो प्रेजेंट में बात करता है या पास्ट में बात करता है. इतना लंबा फ्यूचर कोई नहीं बात करता है. फिर भी अगर कभी आपको कहना हो क्या सुबह से बारिश हो रही होगी, तो हम कैसे बनाएंगे इस चीज को? क्या सुबह से बारिश हो रही होगी? टेल मी. अब इसके लिए मैं बता देती हूँ. पहले सेंटेंस बनाते हैं, सुबह से बारिश हो रही होगी, तो हम बनाएंगे इट्स विल हैव बीन रेनिंग सिंस मॉर्निंग. अब सिंस की जगह अपन क्या लगा देंगे? फ्रॉम मॉर्निंग. बस इतना सा चेंज करना है. ये चेंज हमें याद रखना पड़ेगा.
इट विल हैव बीन रेनिंग सिंस फ्रॉम मॉर्निंग, सिंस मॉर्निंग नहीं होगा, फ्रॉम मॉर्निंग होगा। तो हम सेंटेंस को बना लेंगे इस तरीके से। ओके, तो ये हमारा सेंटेंस यहाँ बन के तैयार हो गया है। अब इसका क्या बनाएंगे, इंटेरोगेटिव। कैन यू टेल मी इंटेरोगेटिव, क्या सुबह से बारिश हो रही होगी? क्या सुबह से बारिश हो रही होगी? ये हो जाएगा Will will it will have it been have been Have raining? been raining from morning. from morning? ठीक है, Morning. बस इतना सा आपको पता होना चाहिए। वैसे इस टेंस का यूज बहुत रेयर केसेस में होता है। कब होता है? जब टीचर पढ़ा रहे हों कि देखो ये वाला टेंस भी होता है, अदरवाइज हम इसको नहीं यूज करते हैं, वी नेवर यूज इट, है ना। लेकिन पता होना चाहिए, हो रही होगी, टाइम वहां पे दिया जाता है, हो रही होगी, तो इसको यूज करते हैं। ठीक है, इसका एक छोटा सा स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप लोग, उसके बाद मैं आपको आगे स्टार्ट करती हूँ। लेट्स हैव अ स्क्रीनशॉट ऑफ दिस वन। Done, ma'am. गुड, चलिए, हैव यू ऑल टेकन? मैं इसको हटा रही हूँ, है ना। Yes, ma'am. ओके, थैंक यू। चलिए, अब मेरे पास में ऑलरेडी एक छोटा सा एक्सरसाइज है आपके लिए। और वो एक्सरसाइज हम लोग है ना, अक्सर ट्रांसलेशन करते वक्त एक्सरसाइजेस अच्छे लगते हैं, क्योंकि उससे हमारी हिंदी कंसेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग बहुत अच्छी हो जाती है। और एक बार ये अच्छी हो जाती है तो फिर हमें चीजें समझने में आसानी होती है। Just give me a second. बाहर की लाइट जला दोगे क्या? I was about to do that. Guys, just a second. I'm just opening the file. It is just happening. Okay, continuous. Let me see that. Okay, so here we have some sentences. Okay, so just a second. Okay, guys, can you see my screen? Can you? Yes, ma'am. Okay, I'm giving you just 2 minutes to finish these 5 Hindi sentences in your rough notepad, and then we take 2 minutes, and then we'll be doing the translation. Only 5 are there just to get into understanding. I'm just coming, just getting. पीने की जरूरत नहीं पड़ेगी।
Okay. So if it is done, let's move towards the answers of this. Just a second. Okay. So the first question is, लंबे समय से बारिश हो रही है. Yeah. What would the right answer? For long time. Okay. ठीक है. It has been raining for a long time. ठीक है. Next. I have been studying for years. एक सेकेंड. मैं 4 सालों से पढ़ा रही हूँ. बेटा सेंटेंस को अच्छे से पढ़ेंगे पहले. मैं 4 सालों से पढ़ा रही हूँ. क्या होगा पढ़ा सेंटेंस? रही. हाँ. Sorry, ma'am. Somebody is calling. The 3 missed calls. मैं 4 सालों से पढ़ा रही हूँ. I have been teaching for 4 years. ठीक है, ठीक है. I am getting the answer also. I have been teaching. Okay. I have been teaching for 4 years. Okay. I have been teaching for 4 years. Okay. Nice. Very good. चलिए ठीक है. Very right. Next है. मैं यहाँ 2001 से रह रहा हूँ. I have been living since 2001. मैं यहाँ 2001 से रह रहा हूँ. I have been living here Here, sorry, ma'am. from Exactly. 2001. I have been living here since 2011. ठीक है. चलो एक और ले लेते हैं. वह कई दिनों से देर रात तक टीवी देख रही है. अब थोड़ा सा सेंटेंस जो है उसमें डबल टाइम लग गया है. एक तो देर रात तक भी लग गया है, फिर कई दिनों से तो लगा ही हुआ है ना? वह कई दिनों से देख रही है. So of course there is a girl, there is a female person. Airtel. Okay. So the sentence is, she has been watching TV for many days till late night. Till late night. वो देर रात तक. Use till late night. Till late night. है ना? Till late night. Very good. हाँ. She's been watching TV for many days till late night. यहाँ पे ना वो तक वाला सेंस भी आना चाहिए. लास्ट है, वे कई घंटों से बातें कर रहे थे. What would be the sentence? वे कई घंटों से बातें कर रहे थे. They have been talking for many hours. Very good. Huh? Shivani is very active today. She has translated each and everything. So they have been talking for many years. है ना? Because my mood is very good today. You? You have understood everything clearly? Yes, ma'am. Very good. चांदनी, head आएगा क्या? Are you sure? Head आएगा वहां पर? Are you sure head should come there? नहीं आएगा ना? बिल्कुल सही. Head नहीं आएगा, have आएगा. है ना? चलिए. Okay. ठीक है.
अब ये तो हो गया है, एक बार मैं आपको आंसर्स भी दिखा देती हूँ, आपको द आंसर्स ऑल्सो। तो मैं आपको आंसर वाली शीट दिखाती हूँ कि इसकी आंसर वाली शीट कौन सी होगी। जस्ट अ सेकेंड, लेट मी शो यू दैट, और फिर हम लोग जाएंगे उसके आंसर्स पर। चलिए तो देखिए, एक बार आंसर्स देख लेते हैं। आपने कहा लंबे समय से बारिश हो रही है, तो सेंटेंस है इट हैज बीन रेनिंग फॉर अ लॉन्ग टाइम। आपने कहा कि लंबे समय से बारिश हो रही है, तो हमने ये कर दिया था। फिर आपने नेक्स्ट सेंटेंस बनाया। नेक्स्ट सेंटेंस है मैं 4 सालों से पढ़ा रही हूँ। तो देखिए सेंटेंस बन के आ गया है आई हैव बीन टीचिंग सिंस फॉर 4 years, क्योंकि यहाँ पर 4 years ही आएगा, सिंस नहीं आएगा, है ना। तो वो हो गया है हमारा। नेक्स्ट यहाँ पर है मैं यहाँ 2001 से रह रहा हूँ। देखिए यहाँ पे आपका आंसर आ गया है जो आपने बोला था, आई हैव बीन लिविंग हियर सिंस 2001। ठीक है। फिर है नेक्स्ट सेंटेंस जो है वो है वह कई दिनों से देर रात तक टीवी देख रही है। तो देखिए सेंटेंस आ गया है शी हैज बीन वॉचिंग टीवी, है ना। देखिए सेंटेंस आ गया है until late at night for many days। हम ऐसे भी बोल सकते हैं for many days until late at night। until और till एक ही होते हैं, so yeah we can use them here। okay। फिर वे कई घंटों से बातें कर रहे हैं। यहाँ पे वे का मतलब है वे, they, और यहाँ पे हम उन्हें प्लूरल के साथ में बना रहे हैं तो have लगेगा, तो सेंटेंस हो जाएगा वे कई घंटों से बातें कर रहे हैं, तो हो जाएगा they have been talking for many hours। कई घंटे हैं तो many hours ही लगता है, और वो हमारा ड्यूरेशन के अंदर आता है। ठीक है। तो इस तरीके से हम लोग सेंटेंस बना सकते हैं। आई होप आंसर्स आर क्लियर टू यू। देखिए मेरे पास कुछ यूजफुल सेंटेंसेस हैं हमेशा की तरह, और हमने यहाँ पे एक प्रैक्टिस के लिए यूजफुल सेंटेंसेस लिए हैं। आई वुड लाइक टू रीड देम वन बाय वन। कुछ अच्छे वर्ड्स हैं तो आप लोग चाहें तो उन अच्छे वर्ड्स को ट्रांसलेट अपने उसमें लिख सकते हैं ट्रांसलेशन के हिसाब से। You can keep them with you। She has been watching too much television lately। Lately का मतलब लोगों को लगता है कि बहुत देर रात तक देख रही है, लेट देख रही है, जबकि lately एक एडवर्ब है जो टाइम बताता है और उसका मतलब होता है recently, आजकल, इन दिनों, अभी अभी, ना। तो इन दिनों, आजकल, अभी अभी के लिए वर्ड होता है lately and recently। So she's been watching too much television lately मतलब recently, आजकल, अभी अभी, है ना। It has been raining incessantly for 3 days। incessantly का मतलब होता है, देखो लगातार हो रही है, कंटिन्यूअसली मतलब रुक ही नहीं रही है, रुक रुक कर हो रही है, थोड़ा हो रही है फिर रुक जाती है, जैसे अभी हो रही है। अभी हमारे यहाँ ऐसी incessantly रेन हो रही है, उसको पढ़ने का तरीका है incessantly, incessantly। So it has been raining incessantly for 3 days। ओके। रुक रुक कर 3 दिनों से बारिश हो रही है, लेकिन हो रही है। आई हैव बीन वेटिंग राइटिंग प्लेज फॉर मेनी इयर्स। मैं कई सालों से ड्रामास लिख रही हूँ, प्लेज लिख रही हूँ। हैज ही बीन अटेंडिंग ऑल द लेक्चर्स रेगुलरली। क्या वह सारे लेक्चर्स रेगुलरली अटेंड कर रहा है। द गवर्नमेंट हैज बीन इंक्रीजिंग प्राइजेस फॉर लास्ट 6 months। बिल्कुल रिसेंट जो घटना चल रही है, रिसेंट जो टाइम है उसके ऊपर सेंटेंस है। गवर्नमेंट जो है वो पिछले 6 महीनों से क्या बढ़ाता जा रहा है, प्राइजेस बढ़ाता जा रहा है, बढ़ाता जा रहा है। He has been speaking fluent English since he joined Paramount Institute। वह जब से उसने Paramount Institute ज्वाइन किया है। सिंस के बाद अगर पूरा सेंटेंस आता है तो पास्ट इंडेफिनिट का ही आता है। ये सिंस एंड फॉर के रूल में दिया हुआ है वैसे, और वह अच्छी इंग्लिश बोल रहा है जब से उसने ज्वाइन किया है। Paramount Coaching has been satisfying its students since its establishment। Establishment का मतलब होता है जब से कोचिंग पैदा हुई, जब से कोचिंग खड़ी हुई, तब से कोचिंग अपने स्टूडेंट्स को सेटिस्फाई, संतुष्ट कर रही है। सेटिस्फाई वर्ब भी होती है। He has been ruling Bollywood for more than 40 years। ये अमिताभ बच्चन जी के लिए सेंटेंस बनाया गया है वैसे स्पेसिफिकली।
We have been providing excellent customer services since we joined hand with an MNC. मल्टीनेशनल कंपनी से हमने जब से हाथ मिलाया है तब से हम बहुत अच्छी कस्टमर केयर कस्टमर सर्विसेज प्रोवाइड कर पा रहे हैं। मैं यहाँ पे ए भी लिख देती हूँ। ए बी, अमिताभ बच्चन हैज बीन रूलिंग बॉलीवुड, है ना। तो ये सेंटेंसेस एक्चुअली आपको हेल्प करेंगे और ज्यादा आपकी अंडरस्टैंडिंग डेवलप करने में, है ना। चलिए अब बात करते हैं, ये तो हो गया आपका एक आंसर। दूसरा मेरे पास एक और छोटा सा एक्सरसाइज है, आई वुड लाइक टू शेयर दैट आल्सो। इसको स्टॉप शेयरिंग करती हूँ और आगे बढ़ती हूँ दूसरी शेयरिंग की तरफ। Okay, is my screen visible this time again? Yes, ma'am. चलिए, can you see this since and for exercise? Can you? Yes, ma'am. Very good. One by one हम लोग इसको करेंगे, ठीक है। तो आप मुझे बताएं पहले वाले में क्या आना चाहिए, इसको रीड करके फिर बताइए। He has been reading this book for the last 3 days. चलिए, तो मैंने बता दिया for the last 3, क्योंकि the last के साथ में हमेशा for आता है। अकेला last होता तो since आता, लेकिन the लगा होता है ना, तो since the के साथ नहीं लगता, क्योंकि since और the एक जैसा ही काम कर रहे होते हैं, स्पेसिफिक टाइम बताते हैं, तो the फिर since नहीं लगाता, फिर for लगा देते हैं। लेकिन सेकंड वाला करते हैं, my younger brother has been sleeping 8 hours, क्या होना चाहिए यहाँ पर? For. चलिए for होना चाहिए, ठीक है, for 8 hours। okay? थर्ड वाला बताते हैं, ये सिंपल एक्सरसाइज है, ये पता है आपकी since and for वाला नॉलेज इवैल्यूएशन है। My wife has been working, क्या आना चाहिए, since 6 o'clock या for 6 o'clock? Since देखिए टाइम कौन सा है, एग्जैक्ट दिया है, पीरियड ऑफ टाइम ना होकर पॉइंट ऑफ टाइम है, तो सिंस ही आएगा, since 6 o'clock this morning। ओके, नेक्स्ट इज it has been raining, अब since yesterday या for yesterday? for yesterday. नहीं, since होगा, yesterday तो एक ही दिन होता है ना, बीता हुआ कल, for नहीं होगा। for yesterday कैसे हो सकता है, since yesterday होता है भाई। yesterday ma'am. का मतलब Since होता है yesterday. बीता हुआ दिन, yesterday एक ही होता है, yesterday बहुत सारे नहीं हो सकते, है ना। नेक्स्ट इज I have been writing this book, अब क्या बोलेंगे, since last November और for last November? since last November और for last November? November क्या है, November एक पॉइंट ऑफ टाइम है, यहाँ पे since आएगा। अच्छा, यहाँ द लगा होता है ना, द लास्ट November, तो फिर for the last आता, क्योंकि द भी वही काम करता है जो since करता है, तो टाइम को स्पेसिफिक करना है ना, पॉइंट ऑफ टाइम बनाना। तो since ऑलरेडी पॉइंट ऑफ टाइम बना रहा है, since last November, लेकिन द लिखा होता ना तो फिर हम for लगाते, क्योंकि द उसको स्पेसिफिक बना दिया है, तो for लगा देते, इतना ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट देखिए, we have been waiting here, अभी तो ऑलरेडी यहाँ पे है, for an hour and a half, 1.5 घंटे से हम वेट कर रहे हैं। नेक्स्ट देखते हैं, I have not seen her the past 6 months, क्या होगा यहाँ पे, what would be the answer here? for, very good, क्योंकि द लगा है तो since तो आएगा नहीं, तो फिर क्या लगा देंगे, for the last, for the past 6 months। past का मतलब भी लास्ट ही होता है, पिछले 6 महीनों से। नेक्स्ट देखें, my sir has been working smartly since his beginning और for his beginning, उनकी शुरुआत से। अब क्या होगा, since his beginning और for his beginning? Very good, it should be since his beginning। उनकी शुरुआत तो एक पर्टिकुलर टाइम है ना, एक स्टेज ऑफ लाइफ है ना, तो since लगेगा। नेक्स्ट देखें, at what time, किस समय, he had been writing a book, वह एक किताब लिख रहा था, at this time, इस समय वह एक किताब लिख रहा था, for some months और since some months? For some months. ठीक है, for some months हो गया। इसको बताएं, they haven't seen me, I left college, मतलब उन्होंने मुझे देखा ही नहीं जब से मैंने कॉलेज छोड़ा है, क्या आएगा, for I left college और since I left college? देखिए मैंने अभी बताया था प्रियंका
कि जब एक लंबा सेंटेंस आता है वो भी पास्ट इंडेफिनिट का है, आई लेफ्ट कॉलेज है ना, ये पुराना सेंटेंस पास्ट इंडेफिनिट में बनाया गया है सेकंड फॉर्म में, तो सिंस लगता है क्योंकि ये भी एक तरह का सेंटेंस है जो पॉइंट ऑफ टाइम बता रहा है जब से मैंने कॉलेज छोड़ा है। तो कॉलेज छोड़ना जो टाइम था ना वो एक पॉइंट ऑफ टाइम है, वो कब से कब तक छोड़ा वो बात ही नहीं हो रही है, उसी वक्त से बात हो रही है, तो ये अपने आप में एक पॉइंट ऑफ टाइम होता है जिसमें सिंस लगता है। नेक्स्ट है अच्छा, फॉर इतने लंबे सेंटेंस को स्पेसिफिक बना ही नहीं सकता, उसकी एबिलिटी ही उतनी नहीं है, ये एबिलिटी सिंस के पास में है, जितनी द की पावर है ना यहाँ इस सेंटेंस में सिंस की ही उतनी पावर है। और आप तो जानते हैं द इज रियली पावरफुल। दे हैव बीन लिविंग इन भोपाल, अब यहाँ पे क्या आएगा जल्दी बताइए, ये काफी रिपीटेड सेंटेंस है, ये बार बार रिपीट इसलिए किया जा रहा है ताकि आप लोग अपना ईयर बताने के लिए कि मैं यहाँ तब से रह रहा हूँ, मैं इस कंपनी में इतने सालों से हूँ, मैं इस कॉलेज में इतने सालों से पढ़ रही हूँ, पढ़ा रही हूँ, लाइक दैट। सिंस 1997 मैं तब से रह रही हूँ, उससे पहले मैं अपने होम टाउन में रहती थी, दैट इज ग्वालियर। ही हैज बीन प्लेइंग कैरम, he bought the carom board और he bought the board। जी हाँ, क्या लगेगा इसमें, since he bought या for he bought? बिल्कुल सही है। अब अभी तो बताया था कि ये एबिलिटी कि पूरे सेंटेंस को पॉइंट ऑफ टाइम बताने की एबिलिटी तो केवल सिंस के अंदर है, फॉर इतना काम कर ही नहीं सकता, द लगेगा नहीं क्योंकि सिंस एंड फॉर लगाना है, ठीक है, तो क्या लगेगा, सिंस he bought the new board। जी हाँ, तो आपके जो सेंटेंसेस हैं वो कुछ इस तरह से बनकर आए हैं, दिखाती हूँ। आपने जो जो चीजें बना दी हैं, बता दी हैं, उनको हमने कुछ इस तरह से लिया है। आई होप अच्छा ठीक है, ठीक है, ठीक है, मैंने ना दूसरी फाइल शेयर कर दी है। देखते हैं कौन सी चल रही है, फिर से दूसरी शेयर कर दी है। बहुत सारी फाइल्स मैंने ना एक साथ ओपन करके रखी हैं और उनका रीजन है आपको आंसर बताना।